अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से मिले। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय तेरे चम्मल। मेरे साथियों, जैसा जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। लग जाओ अड्डे पर ताकि मैं सरदार जी का एहसास में अपने साथी तब सेरा पिपली और छोटू सरदार जी। जय मां भवानी, जय तेरे चंबल, तेरे चम्मल। पिपली सरदार जी, मैं जुटे नगर रात का सेहजार सलालय। मेरा नाम सेनापति भंवर सिंह था, लेकिन आज मैं कुल हरामजादों की वजह से अपने आप को इस बिहार का मछोटा को संग्राम जी के रूप में तब्दील कर दिया है। लेकिन नहीं आज तक मैं राजमाता को खोज सका और नहीं रजनी और कुआराकाश का पता लगा सका हूँ। और अगर कभी राजमाता से हमारी मुलाकात हुई तो ये भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार राजमलका से नहीं करा पाएगा। मैं राजमाता को अपने चेहरे का दीदार भले ही न करा सकूं, लेकिन जिन कमीनों की वजह से राजमाता इस दुनिया में हो या न हो, और मैं सेनापत के पद को छोड़कर बिहार का मशहूर डाकू संग्राम सिंह बन गया हूँ। मैं आज उन कमीनों के विषय में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। सरदार जी, हम लोग जानना भी चाहते हैं सरदार जी। सरदार जी, तो चलो साथ लो से ये मेरा पर सुनो साथियों गौर से सरदार जी, ये मेरा फरमान। कौन है सरदार जी? और चलना होगा आज साथियों सरदार जी, नगर पर। जैन नगर दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। बता दूंगी जैन नगर दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री भैरव सिंह को साथियों दुश्मन बनाना रे नरेंद्र बहादुर कुत्ते, दुश्मन बनाना रे बहादुर सरदार जी, जग से निकाला होगा। भैरव और नरेंद्र को नगर रात का जो महामंत्री भैरव सिंह है, बेलापुर का जमींदार जय प्रताप जी का इकलौता बेटा, इसका नाम नरेंद्र बहादुर मेरा दुश्मन है। और जब तक मैं इन कुत्तों को इस दुनिया से मिटाकर अपने माथे पर लगे कलम को नहीं तोड़ दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए आओ आज बीरावान जंगल से होते हुए सबसे पहले बीरापुर की तरफ प्रस्थान करें। जय मां भवानी, न जाने क्या बात अभी तक आकाश कॉलेज से नहीं आया। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन न जाने अगर नहीं है कहाँ पे। बेटा ये तेरे साथ में लड़की कौन है? माँ
आप ये जानना चाहती हैं हाँ कि ये बेटा। लड़की मेरे साथ कौन है? कौन है? माँ। मुझे सच से बता। उनका नाम चांदनी है चांदनी। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बेटा आकाश, और मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप इनको बहू के रूप में स्वीकार कर लेना। बेटा आकाश, हाँ, माँ। ये तू क्या कर बेटा? अपने तो रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं और राजीव अरे आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? बेटी चांदनी, कहिए माँ। पहले ये बता कि तू रहने वाली का है और तेरे बाबूजी का नाम क्या है? मैं इसी जैन नगर की रहने वाली हूँ माँ, और मेरे पिताजी का नाम सेनापति भंवर सिंह है। भंवर सिंह। हाँ माँ, लेकिन तेरे बाबूजी कहाँ? मुझे नहीं पता माँ। बेटा और बेटी चांदनी, कहिए माँ। ये बता कि तुझे शादी से कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई इतराज नहीं है माँ। बेटा माँ इधर देख देख, तेरी जिंदगी में मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। ये आप कैसी बात करी हो माँ? ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है और इस जिंदगी का फैसला करने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा, तू जिसे माँ समझता है मैं तेरी माँ नहीं। माँ तो उस जयराज की रहने वाली जो कि तारा देवी का बेटा। आप क्या कह रही हैं माँ? और तुझको मंत्री भैरव सिंह मानना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ की एक नौकरानी रही तो तुझको इतनी दूर लेकर चली आई कि मंत्री भैरव सिंह। भैरव सिंह, हाँ हाँ रजनी, अभी तक पीछे नहीं तू ठीक है कह रही है रे। ये साला तेरा सगा बेटा नहीं है, इस जगह से बढ़कर ये तो महारानी तारा का बेटा है। उन्हीं का बेटा। रजनी, क्या बात है? इस सपोले आकाश को हम 18 वर्षों से खोज रहा हूँ और इस सपोले को तू भैया भान जंगल में छुपा कर बैठी है, जिससे हम खोज न सकूं और साले को मौत के घाट न उतार सकूं। आज इसे मरने से ठाकुर भैरव सिंह के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। आकाश को मारने से पहले तुझे रजनी को मारना होगा। हमको यहाँ से चला जा। रजनी, मेरे रास्ते से दूर हो जा। लगाम कड़ी साले के हाथ में। अरे रजनी, बड़ी खूबसूरत बहुरिया लाई है रे। हाय हाय, ये साले को घसीट कर इसे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारू। साले को जो तू कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। तेरा भी पाप का घड़ा फूटने वाला है। कर ले जितना अत्याचार कर रहा तू। तो टके की बांधी दाने दाने के लिए मोहताज है और फिर भी वफादारी दिखाने चले हैं। अरे मैंने तो वफादारी निभाई है। तूने ठाकुर भैरव सिंह के वसूल के खिलाफ कदम रखा है, देखो सजा तोहरा के भुगतना होगा। हरामजादी, महाराज जयचंद प्रताप सिंह की वफादार कुटिया और तू कुत्ता। रजनी, हरामजादी, अभी और जैन राज की धरती से मिटने के लिए तैयार। मार दे मुझे, सबसे मुझे इस धरती पर तोरा छीने का कोई हक नहीं है। मारते मुझे। हरामजादी कुतिया रजनी। साली वफादारी दिखाने चली थी, मिटा दिया सारी बदलेश नाम इस दुनिया से। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरी बारी, अब तेरे को मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत जैन का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं साला
तुमने किया बोलो लजे बीना और नजर आ रहे संत हो रजनी तुम मुझको पहचान लो। कुंवर आकाश कहाँ है और तुम्हारी ये दशा किसने किया है? बोलो रजनी, बोलो हम क्या चाहते हैं। ये दशा करने वाला कोई और नहीं, मंत्री भरोसे आज मुझे गोली से मार दिया और कुंवर आकाश को और उसके साथ में चांदनी नाम की लड़की दोनों को पकड़ के ले गया। सर बचा लीजिए, नहीं महारानी तारे देवी को क्या जवाब दूं? और सर महारानी की एक निशानी मैं जिस समय कुंवर आकाश को लेकर आई ये महारानी तारा देवी ने हार दिया था। कहीं भी मिले तो महारानी तारा देवी को हार दे देना, बोल देता कि जितने रजनी नमक खाई थी आज उस नमक को अदा करके जा रही है। कुंवर आकाश को बचा लीजिए सर। आज रजनी ने राजमाता का जितना नमक खाया था कुंवर आकाश की प्राणों की रक्षा करते हुए इसने अपनी प्राणों की आहुति देकर उस नमक को अदा कर दिया। लेकिन आज तक हम नई राजमाता की खोज कर सके और नई कुंवर आकाश का पता लगा सका। लेकिन आज अगर रजनी मुझे मिली और इसने मुझे बता दिया कुंवर आकाश को महामंत्री भैरव सिंह पकड़ कर ले गए, कुंवर आकाश का मैं बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। रजनी की लाश को उठाओ, हम इसका अंतिम संस्कार करके उसके बाद भैरव सिंह की बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे और कुंवर आकाश कौ सलाम जाति के कब्जे से मुझे आजाद कराना। सेरा उठाओ लाश को, मैं रजनी का सबसे पहले अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद भैरव सिंह की बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। बिजली विलंब करना ठीक नहीं है, हम उसी वक्त प्रस्थान करते हैं। बड़ा जालीदार बतवा तेरी बेटी की वजह से हमरा अपमान हुआ। हमारे दोस्त भैरव सिंह का कहना है कि ले जाओ इस साली को इसी काली पहाड़ी पर से ठेल देना, इसकी हड्डी और पसली सब एक हो जाए। ऐसे मत करिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरा तो असूल है मौके का फायदा उठाना। इतना सुहाना मौसम है मेरी जान और सुहाना सफर भी। तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तेरी बाहों में आ जाऊं, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बोल मेरा कहना माने कि नहीं मानेगी? हराम जाते कभी नहीं, नारायण बहादुर मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी, कुत्ते कभी नहीं। सबसे पहले हम तेरी असमत को लूटता हूँ, उसके बाद इसी काली पहाड़ी से मैं तुझे नीचे ठेल दूंगा। चिल्ला साली, नहीं चिल्ला, ऐसे मत कर। और खबरदार हिलना नहीं, नहीं तो होगी। खबरदार हिलना नहीं, नहीं तो होगी चूक। अगर कभी में हिल गया तो चल जाएगा। राम जादे कमीने कुत्ते, आखिर आप लोग कौन है? मेरी मौत जो मेरे जान का दुश्मन बन गए हो, क्या बिगाड़ेगा? ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, बताओ। अगर मेरा परिचय जानेगा, मेरा परिचय जानेगा, हराम जादे तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अरे कौन सी ऐसी खूबियां है? मैं कौन हूँ?
कौन है? तो इतनी जल्दी गया भूल नरेंद्र तू, अरे नाम तारा मेरा मुझको पहचान ले, और तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया, तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया, अपने भगवान को तेरे सामने कोई यार नहीं तो जैन की महारानी तारा राजमाता, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।